फ्रेंड्स, मैं अंजू। आज हम पढ़ेंगे कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं। उनकी सिद्धि होने पर साधक को क्या फल प्राप्त होते हैं, अर्थात जब साधक अष्टांग योग के इन 8 अंगों का पालन करता है तो उसको कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। अष्टांग योग का जो सबसे पहला अंग है यम, उसके जब कोई साधक पालन करता है तो उसको कौन सा फल प्राप्त होता है, अर्थात कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागे। अहिंसा की दृढ़ स्थिति होने पर उस योगी के समीप सब प्राणी अपने वैर का त्याग कर देते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में कहा है कि जब कोई साधक अहिंसा, जो यम का पहला अंग है, 5 प्रकार के यम बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें सबसे पहले अहिंसा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिस साधक का अहिंसा भाव दृढ़ हो जाता है, उसके अंदर से निकलने वाली जो विचारों की तरंगे हैं, जिनको हम वाइब्रेशन कहते हैं, उससे उनके आसपास का जो वातावरण है वो भी अहिंसा में हो जाता है। अर्थात उनके आसपास रहने वाले मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी अपना वैर भाव त्याग देते हैं। इसके कारण हमें आश्रम में जाने पर शांति का अनुभव होता है। जैसे हम कहीं किसी आश्रम में जाते हैं जहाँ पर हमारे ऋषि महर्षि रहते हैं या हमारे पहुंचे हुए गुरु रहते हैं, योगी गुरु रहते हैं, यदि हम उनके आसपास पहुंचते हैं, जैसे जैसे हम उनके पास पहुंचते हैं तो हमें शांति का अनुभव होने लगता है। तो वैचारिक तरंगे हैं, उन्हीं का प्रभाव होता है। जीव जंतु हैं, जैसे शेर और गाय एक साथ नहीं रह सकते, वो भी अपना स्वभाव से अपना वैर भाव त्याग कर एक साथ रहते हैं। जैसे मोर और सांप एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन जो उनकी वैचारिक तरंगे हैं, जो साधक की, योगी की जो वैचारिक तरंगे हैं, उनके प्रभाव से वो भी अपना जो उनका स्वाभाविक हिंसा में स्वभाव है उसको भी वो त्याग देते हैं और एक साथ रहते हैं। जो वैचारिक तरंगे हैं का हमारे वातावरण में, हमारे आसपास के वातावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हमारे वैज्ञानिकों ने भी अनेक प्रकार के प्रयोग किए हैं। सेकंड आता है सत्य। सत्य के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलम अश्रत्वम, अर्थात सत्य की दृढ़ स्थिति होने पर साधक में क्रियाफल के आश्रय की शक्ति आ जाती है, अर्थात वह जो कहता है वह सत्य हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिस साधक का सत्य का भाव दृढ़ हो जाता है, उस योगी में क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। क्रियाफल के आश्रय का भाव से यहाँ तात्पर्य है कि वह साधक जो कहता है वह सत्य हो जाता है। इसीलिए अध्यात्म में सत्य पर बहुत जोर दिया है कि जो साधक सत्य का पालन करते हैं, यदि वह किसी को शाप दे या किसी को वरदान दे, मतलब जो भी वह कहे वह सत्य हो जाता है। जो व्यक्ति सत्य को सिद्ध कर लेता है, सत्य भाव जिसका सिद्ध हो जाता है, यदि वह किसी को शाप दे दे या किसी को वरदान दे दे तो वह फलित होता है। इसके बाद आता है अस्तेय। अस्तेय के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सररत्नोपस्थानम, अर्थात अस्तेय में दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर साधक को सब रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जब साधक का चोरी न करने का भाव दृढ़ हो जाता है तो उसको सभी रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में कहा है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है, अर्थात ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति होने पर साधक को सामर्थ्य का लाभ होता है। अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिस साधक का ब्रह्मचर्य दृढ़ हो जाता है, उसकी मन, शरीर, इंद्रियों आदि में आत्मबल और साहस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? उसकी
उसका जो शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक जो कार्य क्षमताएं हैं वह बहुत ही उत्कृष्ट हो जाती हैं। मतलब जो सामान्य व्यक्ति हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उसका जो शारीरिक तेज है वह भी बढ़ जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सिद्ध होने पर साधक की आयु भी लंबी हो जाती है और उसका जो शारीरिक तेज है वो भी बढ़ जाता है और वह असामान्य कार्य भी कर सकता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को योग की साधना करने में सबसे अधिक जोर दिया है। इससे ब्रह्मचर्य के द्वारा योग सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह के लिए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि अपरिग्रह अस्थिर्ये जन्म कथांता संबोध है, अर्थात अपरिग्रह में दृढ़ स्थिति होने पर साधक को अपने पूर्व जन्म के क्या संस्कार हैं उनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उसका पूर्व जन्म कैसे हुआ था, इस बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऋषि पतंजलि कहते हैं कि यदि साधक को अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति हो जाए तो साधक को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उसका पूर्व जन्म कहाँ हुआ था, किस योनि में हुआ था और जन्म क्यों होता है, इन सब का ज्ञान साधक को हो जाता है। इस प्रकार आज हमने यम की सिद्धि के फल पढ़े हैं कि यम की सिद्धि करने पर कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं यदि निष्काम भाव से इनका पालन किया जाए तो कैवल्य प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कल हम पढ़ेंगे कि नियम, जो 5 नियम हैं उनकी सिद्धि होने पर कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।